नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। आरडीजी पर दिल्ली जाएगी सीएम सुक्खू की कैबिनेट। शिमला में गरजे पेंशनर, सरकार को याद दिलाया धर्मशाला में किया वादा। रुकी विधायक निधि पर भाजपा विधायकों से बात करेंगे सीएम। विधानसभा में गूंजा चंबा का सलून गांव, मानसून में मिले हैं गहरे जख्म। 5 आईएएस बदले, अनुराग चंद्र शर्मा कुल्लू के नए डीसी। जयराम बोले, कांग्रेस से ज्यादा हिमाचल हितैषी है भाजपा। पॉलिसी के फेर में फंसी जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी भर्ती। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया है। इसके लिए हिमाचल सरकार की कैबिनेट दिल्ली जा रही है। हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान को दोबारा बहाल करवाने के लिए कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल अब दिल्ली जा रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बहाल करवाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 19 फरवरी गुरुवार को दिल्ली में हिमाचल कैबिनेट की बैठक तय हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पूरी कैबिनेट दिल्ली जा रही है। शिमला में राज्य सरकार ने बजट सत्र का पहला हिस्सा बुला रखा है। अब तक जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 18 फरवरी तक चलेगा। इसलिए बुधवार शाम को अधिकांश मंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गुरुवार को क्योंकि दोपहर 4 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक है, इसलिए कुछ मंत्री सुबह भी जा सकते हैं। इससे पहले बुधवार को विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने का आग्रह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल भाजपा के नेताओं से भी यह आग्रह किया है कि वह उनके साथ मिलकर भी प्रधानमंत्री मोदी के पास जाने को तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस हाईकमान में हिमाचल का मंत्रिमंडल अपनी बात रखना चाहता है। नई दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा है और इसमें 4 मार्च तक ब्रेक है। 14 मार्च को केंद्रीय बजट को पारित किया जाना है। इससे पहले हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखना चाहती है, ताकि या तो राजस्व घाटा अनुदान बहाल हो जाए या फिर इसकी भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम हो जाए। हिमाचल में विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ही 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलकर राजस्व घाटा अनुदान बंद करने की सिफारिश की थी। यह फीडबैक भी कांग्रेस हाईकमान को दिया जा सकता है। मांगे पूरी न होने से खपा पेंशनरों ने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पेंशनरों की लंबित पड़ी मांगों को मनवाने के लिए आज एक दिन का जोरदार प्रदर्शन सुरेश ठाकुर चेयरमैन की अगुवाई में चौड़ा मैदान शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ किया गया। पेंशनरों ने सरकार को अपनी मांगें गिनाकर पुराना वादा याद दिलाया। संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश की सरकार पर पेंशनरों की मांगों को पूरा न करने के आरोप लगाए। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि 28 नवंबर 2025 को प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक बड़ा प्रदर्शन और रैली प्रदेश सरकार के खिलाफ धर्मशाला जोरावर स्टेडियम में निकाली गई थी और मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में शिष्टमंडल को बुलाकर आश्वासन दिया गया था कि वह उन्हें बातचीत के लिए विधानसभा समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर बुलाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऊंचाइयों से
हिमाचल में विधायक निधि रुकी पड़ी है। विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा ने यह मसला उठाया, तो क्या कहा सीएम ने, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी पर वोटिंग के बाद एक बैठक करेंगे और उसमें निधि की लिमिट तय करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को हिमाचल विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से उठाए मामले के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक निधि को लेकर गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक विक्रम ठाकुर और विपिन सिंह परमार समेत सभी विधायकों को कहा था कि आरडीजी पर रिप्रेजेंटेशन है तो आना और विधायक निधि को लेकर आकलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आरडीजी पर वोटिंग के बाद बैठेंगे और विधायक निधि की लिमिट तय कर लेंगे। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक क्षेत्र निधि के मामले को रखते हुए कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और अब स्थिति ये है कि विधायक बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों के लिए चिट्ठी भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम आर्थिक संकट में हैं, लेकिन विधायक क्षेत्र निधि का पिछले बजट में प्रावधान किया है और तुरंत जारी की जाए। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को चंबा जिला की होली घाटी के इस गांव का खूब जिक्र हुआ। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र की होली घाटी के आपदा प्रभावित गांव सलून का मामला मंगलवार को विधायक डॉक्टर जनक राज ने सदन में रखा। शून्यकाल में सदन के समक्ष रखे इस मामले पर कार्य करने का जल्द आश्वासन मांगा। विधायक ने कहा कि होली क्षेत्र की ग्राम पंचायत साहा का सलून गांव में मानसून के दौरान नुकसान हुआ था और लोगों का रास्ता भी पूरी तरह से बह गया। अब पानी कम है और लोग यहां पर 200 मीटर रास्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी से यह रास्ता निकालना है, लेकिन यह कार्य 2 विभागों में फंस जाता है। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि राजस्व मंत्री के साथ मौके का दौरा भी उस गांव का कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से जल्द कार्य करने का आश्वासन चाहते हैं, जिस पर मंत्री ने कहा कि बरसात में सलून गांव में नुकसान हुआ था और मौके का दौरा भी किया था। उस दौरान लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस विषय पर ताजा जानकारी हासिल कर सदन को अवगत करवा देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य सरकार ने चल रहे बजट सत्र के बीच ऑल इंडिया सर्विस के 5 अफसरों के तबादले किए हैं। कुछ को सिर्फ अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष सिंघमार को आईटी और मुख्यमंत्री के सचिव के अलावा अब सचिवालय प्रशासन और सामान्य प्रशासन विभाग के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव भी नियुक्त किया गया। वह इस अतिरिक्त कार्यभार से मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर को भार मुक्त करेंगे। 2014 बैच के अधिकारी अरिंदम चौधरी को एचपीएमसी के एमडी के पद से बदलकर अब राज्य बिजली बोर्ड के डायरेक्टर पर्सनल एंड फाइनेंस नियुक्त किया गया है। बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह को हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड का एमडी अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर लगाया गया है। वह एचपीएमसी के एमडी का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। कुल्लू जिला की डीसी तोरुल एस रवीश को स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एमडी लगाया गया है। साथ ही वह जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की एमडी का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगी। 2016 बैच के आईएएस अनुराग चंद्र शर्मा को बिजली बोर्ड के डायरेक्टर पर्सनल के पद से डीसी कुल्लू नियुक्त किया गया है। उनकी धर्मपत्नी गंधर्वा राठौर वर्तमान में हमीरपुर जिला में डीसी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। विधानसभा स्थित कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक तगड़ी होड़ चल रही है, जिसके कारण कांग्रेस के मंत्री और विधायक मर्यादाएं तोड़कर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। आपस में खुद को बड़ा दिखाने की इस होड़ में मुख्यमंत्री व अन्य नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आपस की यही तकरार और कुंठा मंडी के 3 साल के जश्न के मंच पर भी दिखी थी, जहाँ अंधेरे में निपटने की बातें हो रही थी। आज भी एक विधायक द्वारा सदन में अधिकारियों की मनमानी की चर्चा
समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सरकार की नस पकड़ ली और सत्ता पक्ष के भी ज्यादातर विधायक अधिकारियों से बुरी तरह त्रस्त है। इसका कारण सिर्फ सत्ता का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह से झूठ बोलकर सदन की मर्यादा तार-तार की है। भाजपा हिमाचल के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उसे कांग्रेस से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस भी मंच पर हिमाचल के लिए आवाज उठानी पड़ती है, हम हमेशा उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए संविधान की किताब लेकर चलने का चलन चल रहा है। कांग्रेस के सर्वे सर्वा भी। आखिर हिमाचल में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर होने वाली भर्ती पर क्यों पेंच फंसा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर होने वाली भर्ती फंस गई है। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी में 319 पदों को भरने के लिए अपनी तरफ से मंजूरी प्रदान की है। मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर यह नियुक्तियां होनी है, लेकिन अभी तक इसकी पॉलिसी ही नहीं बन पाई है, जिसके कारण करुणामूलक नौकरी की आस में बैठे योग्य लोगों का इंतजार भी बढ़ गया है। अहम है कि प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगार करुणामूलक आधार पर नौकरी की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष उठा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुकंपा आधार पर प्रदेश के अलग अलग विभागों में भर्ती करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग के तहत तृतीय श्रेणी में जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT के 100 पद पर नियुक्तियों को लेकर कदमताल शुरू की और इन अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर मामले को आगामी कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष भेज दिया है। वहीं सरकार ने जल शक्ति विभाग के तहत ही चतुर्थ श्रेणी के 319 पदों पर मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्तियां करुणामूलक आधार पर करने की भी हरी झंडी प्रदान की है। रोचक है कि अभी तक मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्तियों का प्रावधान नहीं है। इसके चलते जल शक्ति विभाग इस प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर पाया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि पूर्व में जल शक्ति विभाग के तहत करुणामूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी में बेलदार समेत अन्य पदों पर भर्तियां की जाती थी, जिससे अब विभाग भी इन नियुक्तियों को लेकर अब सरकार के आगामी दिशा निर्देशों के इंतजार में है। बताया जा रहा है कि विभाग जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर पॉलिसी बना रहा है और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। HPU महिला हैंडबॉल टीम के चयन ट्रायल 24 फरवरी को ऊना में होगी प्रक्रिया। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, 1 अप्रैल 2026 तक करें आवेदन। हिमाचल में कल ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात के आसार, मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।